प्रिय श्रद्धालुओं, सुमंत जी भगवान का सारा समाचार, राम जी महाराज का सारा समाचार महाराज दशरथ जी को सुनाते हैं। दशरथ जी सुन करके अति विकल हो जाते हैं। उनकी उसी विकलता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सूत बचन सुनतय नर नाहु, परे उधरन उर दारुण दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनौ मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सब रोवह रानी, महाविपत्ति किम जाय बखानी, सुन विलाप दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। बलेउ कोलाहल अवध अति, सुन नृपराव और शोर, विपुल विहग वन परेउ निश, मानव पुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या वन में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु, इंद्री शकल विकल भई भारी, जन सर सर से बिनु बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपदीख मलाना, रविकुल रवि अथयउ जिय जाना, उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोध अपारू, करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए तपाइए पारू, नाहित बूढ़े सब परिवारू, जो जिय धरिए विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब कुछ पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय बचन मृद सुनत नृप चितवऊँ माँख उघार, तलफत मीन मलिन जन सींचत सी तलवारी। प्रिय मंत्री कौशल्या के प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई मीन मछली पर कोई शीतल जड़ छिड़क रहा हूँ। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत कह राम कृपालु, कहाँ लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपाल श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपतराव बिकल भव भांति, भई जुग सरिस सिरात नराती, तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयु बिकल बर नति थी आशा, राम रहित दिग जीवन आशा, सो तनुराख करव में कहा, जैन प्रेम पन मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर,
हा पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर गए बिरय राव गए सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सुधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह कर मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवै रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करें मिलाप अनेक प्रकारा, परय मुँह मितल बारह मारा। सब रानियाँ शोक के मारे व्याकुल रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार के विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपय बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करे पुरवासी। अथियऊ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दासी दासगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूरकुल के सूर अस्त हो गए। गारी शकल के कही देही, नयन विहीन कीन जग जेही। यह बिद बिल पैरन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियाँ देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार पिलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहे अनेक इतिहास, सो निवार्यों समय कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर अशुभाखा। धावों बेग भरत पहुँच जाई, नृप सुध कतौ कतौ जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा को मृत्यु का समाचार कहो, किसी से न कहना। इतने ही कहूँ भरत संजाई, गुरु बुलाए पठेऊ दो भाई। सुन मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बर बाजल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरथ अवध अरम्बेउ जबते, कुशगन होए भरत कहूँ तबते। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटुकोट बिलपना। जाग करें कटुकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अब शकुन होने लगे। वे रात में भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाएं दे दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनुष्य शांति के लिए वे प्रतिदिन विप्रों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यह विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश बनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को बनाकर चल पड़े। चले शमीर बेग है हाँ के, नागत सरित शैल वन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जी जाओ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमिष बरस संभाई, यह विदु भरत नगर नियर आई। असगुन होए नगर पैठारा, रटय कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अब शकुन होने लगे।
कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव करने लगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। राधे रानी मैया की जय हो। भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो।